अब कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता है। जी हाँ नाजरीन, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया जिसमें उन्होंने बैन कर दिया है स्टूडेंट्स को ड्राइव करने के लिए। और उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस को, फिर चाहे उसमें स्कूल हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उन्हें कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो माइनर रहेगा, जो 18 साल की उम्र से कम रहेगा, उनको ये इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो 18 साल से कम है वो स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में गाड़ी लेके आता है या टू व्हीलर लेके आता है तो उन्हें अलाउ ना करें, उन्हें जो है आप इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल ना होने दें। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ उनकी जान को खतरा है जो गाड़ी चलाते हैं, बल्कि उनके साथ साथ जो है जो पब्लिक सेफ्टी है वो भी खतरे में आ जाती है। और जो है इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स तमाम को जो है ये बता दिया है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी भी सरकमस्टेंस में, चाहे कोई भी हालात हो, बच्चों को जो है आप व्हीकल लाने की इजाज़त नहीं देंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आप कड़ी निगरानी रखें उन तमाम स्टूडेंट्स पे जो व्हीकल लाते हैं और उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाए। और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उनके पेरेंट्स को जो है वो इतला कर देनी चाहिए ताकि सही वक्त पे सही एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ ये खबर सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल्स भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें शामिल है। तो यही चीज़ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कही है कि परमिट ना करें किसी भी किस्म का व्हीकल किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे कंडीशन कोई भी हो, इनको जो है अलाउ नहीं किया जाए। और पेरेंट्स जो गार्डियंस जो है उनको इन्फॉर्म किया जाए ताकि जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये चीज़ जो है पिछले 3 से 4 दिन से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडर एज ड्राइविंग पे अभी फोकस है, तमाम जो है साइज हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बनता है क्योंकि जो हाल ही में एक एक्सीडेंट देखा गया जो टेंगपुरा बाईपास पे हुआ, वो खबर हर जगह शाया हुई, काफ़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट था। उसके बाद से जो है ट्रैफिक पुलिस भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा श्रीनगर सिटी में भी एक्टिव है। वो इससे पहले भी जो है चालान करते थे, इससे पहले भी जो है ट्रैफिक के सूरत हाल को देखते थे, लेकिन अब जैसा एसएसपी ट्रैफिक खुद कहते हैं कि अब जो है एक पर्टिकुलर इस एक चीज़ पे ज़्यादा नज़र बनाए रखी जा रही है कि अंडर एज ड्राइविंग पे जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बाकी सारे ऑफेंस जो है उन पे भी नज़र है, लेकिन इस ऑफेंस पे, अंडर एज ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस पे जो है ज़्यादा नज़र बनाई जा रही है। जिस पे ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक जो है उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हैं। जो इससे पहले फ्री हैंड देते थे अपने बच्चों को, अब उस पर वो सोचते हैं और कड़ी निगरानी उन्होंने भी बनाई रखी है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात जो एसएसपी ट्रैफिक ने कही वो ये है कि अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक कम है। अब जब हम रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं तो रोड एक्सीडेंट में सिर्फ जो गाड़ी चलाने वाला है या जो टू व्हीलर चलाने वाला है वही शामिल नहीं होता। रोड एक्सीडेंट में जो पेडेस्ट्रियंस है, जो पैदल चलने वाले हैं, वो भी शामिल होते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 से 50% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं श्रीनगर में, उसमें पेडेस्ट्रियंस 40 से 50% शामिल होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और हैरान कुन बात भी है कि हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले भी काफ़ी लोग हैं, फिर चाहे वो गाड़ी चलाने वाले की गलती का शिकार हो जाएं या अपनी गलती का शिकार हो जाएं, लेकिन ये नंबर्स भी काफ़ी हद तक है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेडेस्ट्रियंस में भी अवेयरनेस बढ़ानी ज़रूरी है कि किस जगह पे जो है रोड क्रॉस करना है, कहाँ रोड क्रॉस नहीं करना है। ट्रैफिक लाइट्स के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हमें अपने जहन में रखनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है इस सब चीज़ों के साथ साथ अभी एक जो है बड़ा कंसर्न यही है कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं उन पे फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है, और वही फोकस जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ ट्रैफिक पुलिस जो है श्रीनगर की वो भी कर रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि ओवरऑल कश्मीर में जो है ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्टिव देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है चालान हो रहे हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स जो हैं, ज़्यादातर टू व्हीलर जो हैं वो सीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिलती है। उसके साथ साथ पिछले 3 से 4 दिन में 1000 से ज़्यादा श्रीनगर में जो है गाड़ियाँ या टू व्हीलर्स जिसमें ख़ास तौर पे हैं वो सीज़ कर दी गई है। लेकिन इस पे एसएसपी ट्रैफिक ये भी कहते हैं कि
बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि हमने भी देखा पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हर जगह से जो भी स्टेक होल्डर है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। जो हम भी बार बार ये चीज़ कहते थे कि इसमें हर एक स्टेक होल्डर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले आपके पेरेंट्स से बात आती है और बाद में स्कूल, उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उसके ट्रैफिक पुलिस हो या फिर बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, तमाम तर लोगों को जो है इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है और एक ही प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और इसी सब के सिलसिले में आज जब हमने पहले भी कहा कि एक दिन में तकरीबन 8 लाख के आसपास जो है वो फ़ाइन कलेक्ट किया गया था, जो आरटीओ की निगरानी में ये चीज़ हुई थी, आरटीओ कश्मीर की निगरानी में। उसी बात पे जो है आरटीओ कश्मीर ने ये भी कहा कि जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है श्रीनगर में, अगर देखें तो तकरीबन 4 लाख के आसपास जो है व्हीकल्स विद इन श्रीनगर सिटी चलती है। और ये नंबर जो है बढ़ जाता है अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी गाड़ियां जो है श्रीनगर में एंटर करती है, तो इसके बाद जो है काफ़ी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एरिया जो है वो कम है, यानी सड़कें जो है वो श्रिंक हो गई है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है रोड एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम इस सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है काम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, और ताकि हम इन एक्सीडेंट्स को जो है कर्ब कर सकें, इन पे जो है थोड़ी निगरानी बना के रख सकें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग 18 साल से उम्र में कम है उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलती है, 18 साल के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है, तो तमाम तर जो पेरेंट्स हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जो है कानून के खिलाफ ना जाएं। तो ये कुल मिला के जो है इस एक्सीडेंट के बाद पूरे कश्मीर में एक सिचुएशन चेंज हो गई है। जो 2 जानें चली गई वो तो काफ़ी दुख की बात है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें कोशिश करनी है कि किसी तरीके से हम इन रोड एक्सीडेंट्स को जो है कम कर सके। और किस तरीके से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके बारे में बात कर सके। आज जो इनिशिएटिव डेस्क ने लिया है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो आया है, ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स द बेटरमेंट। क्योंकि इसकी वजह से जो है स्कूल जो अथॉरिटीज़ या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी अथॉरिटी जो है वो भी अकाउंटेबल बन जाती है कहीं ना कहीं। अगर स्टूडेंट्स इसके बावजूद भी जो है वहाँ व्हीकल ले जाता है तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि आप कड़ी निगरानी इन पे रखें, अगर ये व्हीकल लाते हैं तो उन्हें एंटर ना होने दें, इन पे स्ट्रिक्ट रूल्स जो है अप्लाई किया जाए कि किसी भी सर्कमस्टांस में जो है ये व्हीकल, किसी भी किस्म का व्हीकल पे, चाहे वो गाड़ी हो या स्कूटर हो या बाइक हो, वो प्रीमिसेस में नहीं ला सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके पेरेंट्स को जो है इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अगर हादसे जो हैं उसमें 100 मौत हो जाती है, 100 जाने चली जाती है रोड एक्सीडेंट्स पे, उसमें 50 ऐसी होती है या 45 ऐसी होती है जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि इसमें पैदल चलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा शामिल हैं। तो इस रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। और पिछले कुछ दिनों से जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो थम जाए, हम जो है दिन ब दिन इनकी खबरें ना देखनी पड़े और तमाम तर जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए। अब जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और बाकी इंस्टीट्यूशंस अभी काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और ये भी माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगा। और आगे की क्या सिचुएशन रहेगी, इस हवाले से क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स आएगी, वो सब चीज़ें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।